हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मत। आज के सेशन में हम जर्नलिंग के एक और स्टेप को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी फिजिकल फाइल के ऊपर जर्नलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक उसका एग्जांपल कवर करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे हम जर्नलिंग को किसी फाइल पर स्टार्ट कर सकते हैं। और जर्नलिंग स्टार्ट करने का पर्पस यही है कि हम उस फाइल को पूरा ट्रैक करने वाले हैं कि कौन सी फाइल कब अपडेट हो रही है, या जो भी जर्नलिंग के हमने कॉन्सेप्ट देखे थे वो सब को अगर हमें एक्वायर करना है तो उसके लिए हमें जर्नलिंग को स्टार्ट करना होगा। अब जर्नलिंग स्टार्ट कैसे होगी? जर्नलिंग को स्टार्ट करने के लिए हमारे को एक कमांड यूज़ करनी पड़ती है। उस कमांड की हेल्प से हम जर्नलिंग स्टार्ट कर पाएंगे। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? पहला है जर्नल रिसीवर, जर्नल जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं जस्ट एक बार आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा। पहले आपको एक जर्नल रिसीवर बनाना होगा, फिर आपको जर्नल बनाना होगा। जर्नल को जर्नल रिसीवर से अटैच कर दोगे जब भी आप जर्नल बनाओगे उस टाइम पे। और फिर जब जर्नल रेडी है तो उस जर्नल को यूज़ करके आपको जर्नलिंग को स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो प्रीवियस सेशन वाली सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। और वहाँ पे हमने एक जर्नल बनाया था टेस्ट JRN करके। तो सबसे पहले तो उसको वेरीफाई करेंगे कि वो जर्नल बना हुआ है या नहीं अपने सिस्टम पे। तो यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे वर्क obj, जो वर्क ऑब्जेक्ट कमांड है F4। यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट JRN और लाइब्रेरी आ जाएगी शर्मित 1। एंटर किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है स्टार JRN से, है ना। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे टेस्ट RCB करूँगा तो मुझे उसका रिसीवर भी दिख जाएगा, जिसका टाइप है स्टार JRN RCB। ठीक है, तो हमारे पास जर्नल रेडी है, रिसीवर रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। तो जर्नलिंग स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड रन करेंगे। कमांड का नेम क्या है? आपको लिखना है strjrnpf। अब इसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो क्या क्या है यहाँ पे? स्टार्ट, str स्टार्ट है, jrn मतलब जर्नल या जर्नलिंग, और pf फिजिकल फाइल। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे को एक टेबल होनी चाहिए हमारे पास जिसके ऊपर हम जर्नलिंग करने वाले हैं। तो टेबल के लिए मैंने सेशन सेकंड पे एक क्वेरी लिखा हुआ है। हम उस क्वेरी से ही एक टेबल क्रिएट करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जर्नलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स SID इंटीजर प्राइमरी की, S नेम कैरेक्टर 30, और इसका रिकॉर्ड फॉर्मेट हमने सेट किया हुआ है स्टूडेंट्स आर। ठीक है, तो ये जैसे ही क्वेरी हिट करेंगे तो एक टेबल क्रिएट हो गई हमारे पास। अब आप देखोगे जब भी कोई टेबल क्रिएट होती है तो एक मैसेज मिलता है, टेबल स्टूडेंट्स इन शर्मित 1 क्रिएटेड बट वाज नॉट जर्नल्ड। ठीक है, और इसी को हमारे को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया कि ये जर्नल नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक काम और करते हैं। स्टूडेंट्स फाइल पे एक बार वर्क OBJ चला के देखते हैं। तो वर्क OBJ F4, और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमने जस्ट ये फाइल बनाया है और दे दिया लाइब्रेरी शर्मित 1। इस पे अगर आप ऑप्शन 8 लोगे डिस्क्रिप्शन के लिए, और फिर हम पेज डाउन करके देखते हैं कि हमारे को यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जर्नलिंग लिंक से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखोगे जर्नलिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, करंटली जर्नल्ड, और यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, नो, मतलब जर्नल नहीं है अभी ये फाइल। जैसे कोई फाइल को क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे मैसेज मिलता है। बट सपोज आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपने उस टाइम पे एक टेबल क्रिएट नहीं किया, आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है, तो उस पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो जर्नल्ड है या नहीं। तो आप क्या कमांड यूज़ करोगे, वर्क OBJ, उस पर ऑप्शन 8 लोगे तो यहाँ पे आपको जर्नलिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है करंटली जर्नल नो, मतलब ये जर्नलिंग इस पर अभी नहीं है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा हम देखते हैं DSP FD से, और यहाँ पे भी इस फाइल का नाम आ जाएगा स्टूडेंट्स। F4 लोगे तो ये दिख रहा है आपको डिटेल, एंटर किया। यहाँ पे सर्च करके देखते हैं जर्नल से रिलेटेड कुछ मिल रहा है क्या हमें, JOUR। अगर आप इसको पेज डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे जर्नलिंग से रिलेटेड एक पैरामीटर मिलेगा, तो उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पे जर्नलिंग स्टार्ट है या नहीं। फिजिकल फाइल ओपन, फिजिकल फाइल रीऑर्गेनाइज, लास्ट सेव।
अप्लाई अप्लाई जर्नल चेंजेस रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट रिस्टोर, स्टार नो, ठीक है। स्टार्टिंग जर्नल रिसीवर फॉर अप्लाई, ये कुछ जर्नल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है जर्नल को, जर्नल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिंपल लिखना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं सीधा JOUR लिख के सर्च करता हूँ, फाइल इज करंटली जर्नल नो, ठीक है। बाकी कुछ पैरामीटर जो और भी सर्च करके दिखाए थे वो आपको सिंपल इस तरह से JOUR सर्च करोगे तो आपको मिलता जाएगा, जैसे एक्सेस पाथ जर्नल, एक्सेस पाथ, ये एडवांस चीज़ें हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको JOUR सर्च करना है, स्मॉल JOUR, और उससे वो आपको एक पैरामीटर दिखाएगा जहाँ पे लिखा होगा फाइल इज करंटली जर्नल, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नो, मतलब अभी ये फाइल जर्नल नहीं है। तो हमने दो मेथड देखे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी फाइल जर्नल है या नहीं, वर्क ओबीजी या फिर DSP-FD। क्लियर। अब हम इस पे स्टार्ट करेंगे जर्नलिंग, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो उसके लिए आपको लिखना है STR, जिसका मीनिंग है स्टार्ट, JRN जर्नलिंग, और फिर PF आएगा फिजिकल फाइल, इस पे लेंगे F4। तो यहाँ पे लिखा रहा है स्टार्ट जर्नल फिजिकल फाइल। अब इस कमांड के बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप इस पे कर्सर प्लेस करोगे वाइट टेक्स्ट पे, F1 प्रेस करोगे तो ये आपको पूरा इस फाइल का, इस कमांड के बारे में बता देगा। जैसे यहाँ लिखा है द स्टार्ट जर्नल फिजिकल फाइल कमांड इज यूज टू स्टार्ट जर्नलिंग चेंजेस मेड टू अ स्पेसिफिक डेटाबेस फाइल फिजिकल फाइल टू अ स्पेसिफिक जर्नल, चेंजेस इन न्यू मेंबर्स एडिट टू द फाइल आर ऑल्सो जर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एक हिस्ट्री डिटेल मिल जाएगा आपको। फॉर अदर वेज टू स्टार्ट जर्नलिंग टू सी द फॉलोइंग कमांड, ठीक है। एक्सेस पाथ, स्टार्ट जर्नल एक्सेस पाथ, इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, तो ये कुछ कमांड्स भी यहाँ पे रिकमेंड की हुई है, रेस्ट्रिक्शंस भी दिए हुए हैं। फिजिकल फाइल के बारे में बताया हुआ है, मतलब कैसे फाइल क्या मेंशन करना है, पैरामीटर क्या होंगे, और एरर मैसेज कौन से कंडीशन में आ सकते हैं, उनकी CPF ID आपको मिल जाएगी। अगर आप CL में इसको यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्टली इनके लिए आपको एरर हैंडलिंग करनी होगी, ठीक है। ये तो पूरा प्रोसेस हमारा हो गया इस फाइल के। यहाँ पे आपको हेल्प स्क्रीन पे सारा इसका डिटेल मिल जाएगा, बट अभी मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ कि क्या क्या है। पहला फील्ड रहता है फाइल का, जहाँ पे हमें फाइल मेंशन करनी होती है। तो अगर मुझे स्टूडेंट्स फाइल पे जर्नलिंग स्टार्ट करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी में हम डाल देंगे शर्मित 1, जो हमारी लाइब्रेरी का नेम है, ठीक है। अगर आप चाहो तो और भी फाइल्स को एक साथ यहाँ पे मेंशन करके सब पे एक साथ जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमारे को देनी होती है जर्नल की डिटेल। तो जर्नल में जैसे अगर मैंने यहाँ पे दिया, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जर्नल, अभी हमने देखा था वर्क ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ आ जाएगा टेस्ट JRN, और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लाइब्रेरी शर्मित 1 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करता है रिकॉर्ड्स इमेजेस। तो अगर आप इस पे F1 प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, आफ्टर और बोथ। आफ्टर में क्या लिखा है, ओनली आफ्टर इमेजेस आर रिटन टू द जर्नल फॉर चेंजेस टू रिकॉर्ड्स इन द फाइल, ठीक है। आफ्टर में क्या होगा, सिर्फ आफ्टर चेंजेस ये कैप्चर करेगा। बोथ में क्या करेगा, द सिस्टम राइट्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस टू द जर्नल फॉर चेंजेस टू रिकॉर्ड इन द फाइल। टाइप्स ऑफ जर्नलिंग में भी हमने देखा था आफ्टर और बिफोर दो होते हैं, बट यहाँ पे बोथ ऑप्शन होता है बिफोर के लिए, जिसमें वो दोनों को रिकॉर्ड करता है। तो अगर आपने स्टार आफ्टर सेलेक्ट किया हुआ है तो वो सिर्फ आफ्टर रिकॉर्ड को रीड करेगा, कैप्चर करेगा, और बोथ है तो उस केस में बिफोर और आफ्टर दोनों को कैप्चर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट जो है वही रखते हैं, स्टार आफ्टर। जनरल एंट्रीज टू बी ओमिटेड, अब आपको अगर कोई ऐसी एंट्रीज है जिसको ओमिट करना है तो आप यहाँ पे ओमिट जर्नल पैरामीटर को स्टार नन की जगह पे चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे F4 लूँगा तो मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, स्टार नन या फिर OPN-CLO। OPN-CLO का मतलब क्या होता है, ओपन क्लोज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये फाइल इस पे F1 करोगे तो यहाँ पूरा डिटेल दिखा देगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, फाइल के सारे ऑपरेशंस को कैप्चर करता है। अब सपोज आपको ओपन और क्लोज सिर्फ रीड राइट कर रहे हैं अगर हम फाइल को, उसमें क्या होता है, ओपन होती है क्लोज होती है, तो वो अगर एंट्री नहीं चाहिए तो उस केस में आप यहाँ पे उसको मेंशन कर दोगे स्टार OPN-CLO, जो जनरल एंट्रीज को ओमिट कर देगा। ओमिट मतलब उनको स्किप कर देगा, ठीक है। मैं वापस से फुल लेता हूँ। तो अभी के लिए हम नन ही रखते हैं, बाद में मैं आपको एक एग्जांपल में बताऊंगा कि कैसे ओमिट वाले को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल जब और आगे से करेंगे एग्जांपल्स तब देखते रहेंगे।
लॉगिंग लेवल में स्टार एरर्स पे सेट है, आप चाहो तो स्टार ऑल भी कर सकते हो. The command sends all messages that would be sent with star errors and it will also send the successfully completion messages for each object. तो सक्सेस मैसेज भी आएगा, फेलियर्स भी आएगा. और अगर आप स्टार एरर्स कर रहे हो तो सिर्फ वो फेलियर मैसेज या एरर मैसेज ही शो करेगा. ठीक है. इतना पैरामीटर देने के बाद में आपका कमांड रेडी है. अब आपको सिंपली एंटर इट करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा 1 of 1 फाइल्स हैव स्टार्टेड जर्नलिंग, मतलब जर्नलिंग स्टार्ट हो गई है. कैसे वेरीफाई करेंगे? वर्क obj F4. यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट का नेम दोगे तो हमारा ऑब्जेक्ट या फाइल कौन सी है? स्टूडेंट्स. तो ये आ गया स्टूडेंट्स. शर्मित 1 एंटर. 8 ऑप्शन. पेज डाउन. अब यहाँ पे जर्नलिंग वाला ऑप्शन में देखोगे करंटली जर्नल. यस, मतलब जर्नलिंग हमारी जो है सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है. सेम चीज़ अगर आपको DSPFD से वेरीफाई करनी है तो DSPFD स्टूडेंट्स एंटर. यहाँ पे आप JOUR लिखोगे स्मॉल में F4. तो यहाँ पे लिखा आएगा फाइल इज करंटली जर्नल. यस. तो दोनों मेथड से हमारे को ये प्रूव हो गया है कि हमारी फाइल में जर्नलिंग स्टार्ट है. ऑल्दो वो दोनों में एक ही इन्फॉर्मेशन दिखाता है बट वो दो अलग अलग अप्रोच होती है, इसलिए हम दोनों को मैंने आपको बता दिया कि कैसे चेक कर सकते हैं दोनों कमांड से. ठीक है. तो इस सेशन के लिए इतना ही था. इसमें हमने देखा कि कैसे हम जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी वो कमांड्स है जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा फाइल जर्नल्ड है या भी नहीं. ठीक है. तो अब आपको जर्नलिंग करना आ गया. अभी तक हमने प्रीवियस सीरीज से क्या क्या सीख लिया. जर्नल रिसीवर कैसे बनता है, पहले थियोरेटिकल पोर्शन कवर किया, फिर जर्नल रिसीवर के बारे में देखा, फिर जर्नल कैसे क्रिएट होता है वो देखा, और आज के सेशन में जर्नलिंग स्टार्ट कैसे होती है किसी फाइल पे वो भी कवर कर लिया. ठीक है. और जैसा हम हर सेशन के एंड में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहाँ आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है. मैं ओपन करता हूँ स्क्रैच पैड. विच कमांड वी कैन यूज टू क्रिएट जर्नल. ठीक है. तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है. जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको पिन करेंगे जिससे बाकी लोग भी उसका एडवांटेज ले सकें और वहाँ से वो रेफर कर सकें क्या उसका आंसर है. तो आपको एक कमांड यहाँ पे लिखनी है और क्वेश्चन ये वही होंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में. तो आपको जस्ट वहाँ पे मेंशन करना है कि कौन सी कमांड से हम जर्नल क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में.